नमस्कार दोस्तों, शिक्षा कैरियर जॉब्स के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये नोटिफिकेशन आया है पीएचडी एडमिशन के लिए। काफ़ी सारे मल्टीपल सब्जेक्ट में और काफ़ी सारी सीट्स जो है लगभग 1500 प्लस जो है यहाँ पर जो है पीएचडी के लिए सीट्स अवेलेबल है। तो इस नोटिफिकेशन का डीप एनालिसिस विश्लेषण जो है हम विस्तृत रूप से करने वाले हैं कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए, पीएचडी एडमिशन का प्रोसेस क्या है, किन किन कैंडिडेट्स को यहाँ पर जो है एंट्रेंस एग्जाम से छूट मिलने वाली है, एंड साथ ही साथ जो है यहाँ पर कितनी किस सब्जेक्ट में कितनी सीट्स है, एक संपूर्ण जानकारी जो है इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। तो बने रहे हमारे साथ। एंड चलिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट देख लेते हैं कि किस किस सब्जेक्ट में कितनी यहाँ पर जो है पीएचडी के लिए सीट्स अवेलेबल है। तो यहाँ पे जो है जैसा आप देख रहे हैं, इंग्लिश के लिए 68 वैकेंसी है, हिंदी के लिए 152 वैकेंसी है, मराठी के लिए 239, उर्दू के लिए 14, इकोनॉमिक्स के लिए 110, हिस्ट्री के लिए 50, फिलोसफी के लिए 11, पॉलिटिकल साइंस के लिए 66, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 85, सोशियोलॉजी के लिए 72, जियोग्राफी 74, लॉ 13 एंड कॉमर्स 41, मैनेजमेंट साइंस 12, कंप्यूटर साइंस 26, बायो इन्फॉर्मेटिक्स 2, बायोटेक्नोलॉजी 15, बॉटनी 48, केमिस्ट्री 97, डेयरी साइंस 1, एनवायरमेंट साइंस 14, मैथमेटिक्स 14, जियोलॉजी मैथमेटिक्स 7, जियोलॉजी 14, जियोफिजिक्स 7, माइक्रोबायोलॉजी 38, फिजिक्स 66, स्टैटिक्स 08, जूलॉजी में 102, फार्मास्यूटिकल साइंस 17, सिविल इंजीनियरिंग 10, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग 8, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन 18, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग 6, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग 1, सोशल वर्क 2, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस 2, एजुकेशन 17 एंड फिजिकल एजुकेशन 31। तो यहां पर 38 जो है सब्जेक्ट है, लगभग ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट में जो है यहां पर वैकेंसी है पीएचडी के लिए। नाउ अब जो है हम यहां पर देख लेते हैं अदर इंफॉर्मेशन क्या आपके लिए महत्वपूर्ण यहां पर रहने वाली है। यहां पे जो है सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये वैकेंसी कहां से है। ये जो वैकेंसी है ये स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी नांदेड़ महाराष्ट्र से जो है ये पीएचडी के लिए जो है नोटिफिकेशन जारी हुआ है। और ये नोटिफिकेशन है पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट यानी कि पीईटी 2020 के लिए जो है ऑनलाइन आवेदन जो है यहां पर मांगे गए हैं। तो यहां पे जो है हम देख लेते हैं कि जो इस यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड जो कॉलेज है उनमें भी सीट्स अवेलेबल है पीएचडी के लिए। तो यहां पे हम देखते हैं कि क्या क्या जो है यहां पर महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है। सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट जो डेट्स है वो देख लेते हैं। जो स्टार्ट है सबमिशन ऑफ ऑनलाइन पीटी एप्लीकेशन, ऑनलाइन आवेदन 2 दिसंबर 2020 से प्रारंभ हो चुके हैं। नाउ लास्ट डेट जो आवेदन की है ऑनलाइन वो 17 दिसंबर है। यहां पर जो आपका एंट्रेंस एग्जाम की जो डेट है वो 29 दिसंबर है। एंड लास्ट डेट हार्ड कॉपी, जो कि आपको हार्ड कॉपी भेजनी है पीटी एग्जामिनेशन एप्लीकेशन। अगर कोई कैंडिडेट्स जो पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट है उससे अगर एग्जामिनेशन चाहता है, उससे छूट चाहता है, तो उसकी हार्ड कॉपी यूनिवर्सिटी में भेजने की अंतिम तिथि 24 दिसंबर 2020 है। ठीक है, तो यहां पे मैं आपको बता दूं सभी को हार्ड कॉपी नहीं भेजनी है। ठीक है, हार्ड कॉपी जो कैंडिडेट्स जिनको इस एंट्रेंस प्रवेश परीक्षा से छूट चाहिए, तो छूट किन्हें किन्हें मिलेगी मैं अभी वो भी आपको बताने वाला हूं कि क्या नेट वालों को यहाँ पर छूट मिलने वाली है, जेआरएफ वालों को यहाँ पर छूट मिलेगी। यहाँ पर जो ऑनलाइन आवेदन की जो फीस है वो 1200 रुपये है, 1200 फॉर एससी एसटी और दिव्यांग जनों के लिए। जर्नल कैटेगरीज के कैंडिडेट्स के लिए वो 1500 है, 1500 रुपये है। और अगर कोई फॉरेन स्टूडेंट है उनके लिए 7500 है। मैं आपको बता दूं यहाँ पे आप चाहे भारत में किसी भी कोने से है, अगर आप पीएचडी करने के इच्छुक है तो यहाँ पर आप पीएचडी कर सकते हैं। कोई स्टेट का ऐसा नहीं कि केवल महाराष्ट्र के स्टूडेंट ही यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। अब फीस फॉर पीटी एग्जामिनेशन एप्लीकेशन, मतलब जिन लोगों को इस एंट्रेंस एग्जाम से छूट मिलेगी उनके लिए फीस क्या रहेगी, उनको भी ऑनलाइन आवेदन करना है। यहां पर 1200 रुपये सेम फीस क्राइटेरिया है। ठीक है, मोड ऑफ पेमेंट आपका ऑनलाइन होने वाला है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और यूपीआई। एड्रेस कम्युनिकेशन का एड्रेस क्या रहने वाला है, तो कोई भी अगर आपको समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे जो है आपको यहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं, ये फ़ोन नंबर दिया हुआ है। अब एसआरटीएम यूनिवर्सिटी नांदेड़ के बारे में जो है आप जान सकते हैं। ये एक गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र द्वारा जो है ये यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश की गई है 17 सितंबर 1994 में, यानी कि ये एक स्टेट यूनिवर्सिटी है। ठीक है, एंड यहाँ पे जो है अगर हम बात करें ये यूनिवर्सिटी के बारे में आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अब हम अगली महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, इसमें एडमिशन का जो प्रोसेस आपका रहने वाला है वो आपका एंट्रेंस एग्जाम, प्रवेश परीक्षा के आधार पर आपका एडमिशन टेस्ट यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, सो यहाँ पे जो है
पीएचडी इंक्लूड इंटरेस्टिंग जो कैंडिडेट्स है, जो इंटरेस्ट है पीएचडी करने के, वो जो है पीटी एग्ज़ाम के एग्जामेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं या ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि किस किस को यहाँ पे छूट मिलेगी। सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं या ओपन किसी भी स्टेट से है, जनरल कैटेगरी के हैं, 55% आपके मास्टर डिग्री में होने चाहिए संबंधित सब्जेक्ट में, ठीक है। 5% की छूट यहाँ पर SC ST और OBC कैंडिडेट्स को, दिव्यांगजनों को दे दी जाएगी मास्टर डिग्री में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें प्रोसीजर फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, ये तो आपका हो गया कि आपको किस प्रकार से मतलब यहाँ पे सबमिट करना है। ऑनलाइन यहाँ पे आपको सबमिट करना है, ठीक है। नाउ बाय एग्जामेशन, ओके, किस किस प्रकार से जो है यहाँ पर आप एप्लीकेशन करेंगे उसके तरीके हैं। आप पीटी एग्जाम में अपियर होना चाहते हैं या आप जो है एग्जामेशन छूट चाहते हैं एंट्रेंस एग्जाम से, ठीक है। अगर कोई कैंडिडेट्स दोनों मोड्स के लिए, यानी कि दो मोड है, एक तो आप एंट्रेंस एग्जाम के माध्यम से आप एडमिशन दिया जाएगा, दूसरा आपको छूट दी जाएगी एग्जामेशन से, आपका डायरेक्ट इंटरव्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप एक मोड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर दूसरे दोनों मोड के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको अलग अलग आवेदन सेपरेटली जो है यहाँ पर फीस पे करनी होगी, रजिस्ट्रेशन फीस, ठीक है। अब किन किन को यहाँ पर जो है एग्जामेशन जो है वो यहाँ पर मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे किन किन कैंडिडेट्स को जो है यहाँ पर एग्जामेशन मिलने वाला है। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है, हाँ, एग्जामेशन जो है a candidate holding master degree by research having published at least 2 first authored research papers in peer reviewed research journals। ओके, मास्टर डिग्री अगर आपके पास है और आपने कोई रिसर्च जो पेपर है वो आपने पब्लिश कर रखे हैं किसी रिसर्च जर्नल में, ठीक है, यूजीसी द्वारा आइडेंटिफाई होना चाहिए, ठीक है। एक तो उनको छूट मिलेगी, या वो कैंडिडेट्स जो एमफिल डिग्री जो है वो एक कैंडिडेट विद एमफिल डिग्री, जिनकी एमफिल डिग्री हो चुकी है, उनको भी जो है यहाँ पर छूट मिलेगी, एग्जामेशन मिलेगा। हाउएवर द कैंडिडेट परस्यूइंग एमफिल फ्रॉम SRTMUN whose dissertation have been evaluated and the viva voice is pending may considered for exemption, ठीक है। एमफिल डिग्री आपने प्राप्त कर ली हो, या किसी कैंडिडेट्स ने अगर SRTMUN से अगर एमफिल कर रहा है और उसका जो है डिजर्टेशन जो है वो इवैल्यूएशन हो चुका है लेकिन वाइवा पेंडिंग है, तो उनका भी एग्जामेशन यहाँ पर कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। या कोई यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड टीचर है, फुल टाइम टीचिंग एक्सपीरियंस है कम से कम 5 सालों का, ठीक है, और कम से कम 2 जो है उन्होंने रिसर्च पेपर पब्लिश कर रखे हैं, तो उनको भी यहाँ पर छूट दी जाएगी, ठीक है। ए पर्सन हैविंग 5 years वर्क एक्सपीरियंस इन नेशनल लेबोरेटरीज इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, 5 सालों का अगर किसी को एक्सपीरियंस है किसी नेशनल लेबोरेटरी इंस्टीट्यूट में, गवर्नमेंट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में, तो उनको भी यहाँ पर जो है छूट दी जाएगी, ठीक है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन कैंडिडेट्स ने नेट एग्जाम या महाराष्ट्र का सेट एग्जाम या गेट एग्जाम, JRF, GPAT, QIP विद वैलिड स्कोर, ठीक है, अगर उनका क्वालिफाई है, चाहे वो CSIR हो, UGC हो, ICAR हो, ICMR हो, DBT हो, ठीक है, तो यहाँ पर जो है उनको भी जो है यहाँ पर छूट मिलेगी, यानी कि नेट JRF वाले कैंडिडेट्स को भी यहाँ पर छूट दी जाएगी एंट्रेंस एग्जाम से, ठीक है। सीनियर सिटीजन अगर किसी की 60 साल उम्र है उनको भी यहाँ पर छूट दी जाएगी, ठीक है। एंड 15 years वर्किंग एक्सपीरियंस, ठीक है, ये है। अवार्ड ऑफ इंस्पायर फेलोशिप ऑफ DST, उनको भी यहाँ पर छूट दी जाएगी। फॉरेन स्टूडेंट फ्रॉम फॉरेन यूनिवर्सिटी विच इज ए UGC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है, ये स्टूडेंट ऑफ इंडियन ओरिजिन वर्किंग इन एनी फॉरेन यूनिवर्सिटीज, उनको भी यहाँ पर छूट दी जाएगी। तो ये एग्जामेशन यानी कि किन किन कैंडिडेट्स को एंट्रेंस एग्जाम से छूट यहाँ पर दी जाएगी वो हमने बात कर ली। नाउ अब हम जो है आगे की महत्वपूर्ण बात जो है यहाँ पर करते हैं। यहाँ पर आपका जो PET एग्जाम है उसका यहाँ पर सिलेबस पैटर्न क्या रहने वाला है। यहाँ पर ऑनलाइन मोड में जो है यहाँ पर आपका एग्जाम होगा, 100 अंक मार्क्स जो है अंक यहाँ पर होंगे, 2 घंटे का ये पेपर होगा, 2 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, MCQ, ठीक है, जो कि 1 घंटे में आपको करने होंगे। एंड द सिलेबस सेक्शन ए का रिसर्च मैथोडोलॉजी इन जर्नल, ठीक है, ये है आपका। एंड सेक्शन बी में 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे जिनको आपको 1 घंटे में करना होगा। सिलेबस सेक्शन बी का क्या होगा, आपका UG एंड PG सिलेबस ऑफ द संबंधित सब्जेक्ट में जो आपने अंडर ग्रेजुएट या मास्टर डिग्री में पढ़ा है वही आपका सिलेबस यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है। नाउ कंडक्टिंग ऑनलाइन मोड जो है यहाँ पर आपका, यानी कि ऑनलाइन आपका ये एग्जाम होगा, ठीक है। एग्जामिनेशन सेंटर जो है जहाँ तक हो सकता है वो आपका महाराष्ट्र में ही रहेंगे। एग्जामिनेशन सेंटर वो नांदेड़ रहने वाला है केवल, ठीक है, एक ही सिटी में यहाँ पर रहने वाला है। रिजल्ट ऑफ PET, ये रिजल्ट से संबंधित है इन्फॉर्मेशन। आपको यहाँ पे जो है इंस्ट्रक्शन फॉर अप्लाइंग फॉर एग्जामेशन, ये एग्जामेशन का मैंने बता दिया। जो एग्जामेशन चाहते हैं दे आर रिक्वायर्ड टू प्रिंट आउट द ऑनलाइन एप्लीकेशन, उनको भी फॉर्म भरना है, हार्ड कॉपी निकालनी है और वो कहाँ पे भेजना है, टू द असिस्टेंट रजिस्ट्रार
पीजी सेक्शन स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी विष्णुपुरी नांदेड़, ठीक है, महाराष्ट्र। ये पिन कोड है, ये नंबर है, और अपने लिफाफे पे ये भेजना है। सबको नहीं भेजना, मैं बार बार कह रहा हूँ, केवल जो एग्जामिशन छूट चाहते हैं, ठीक है, उनको यहाँ पर भेजना है। तो सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर पीएचडी रिसर्च प्रोग्राम, ठीक है, क्वालिफाइड पीटी में अगर हो जाते हैं, कम से कम 45% मार्क्स आपको एंट्रेंस एग्जाम में लाने हैं, ठीक है। ये है आपका महाराष्ट्र स्टेट के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए, एंड 50% फॉर अदर कैटेगरीज, ठीक है। अमंग 60% फिल्ड अमंग पीटी, ओके। 60% सीट जो है वो फिल की जाएगी प्रवेश परीक्षा के माध्यम से, और 40% जो फिल की जाएगी जो एग्जामिशन मिलेगा कैंडिडेट्स को, ठीक है। तो ये है, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू के बाद जो है आपका यहाँ पर सिलेक्शन पीएचडी में एडमिशन आपका हो जाएगा, ठीक है। नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें अदर इन्फॉर्मेशन के लिए, आप इसको जो है आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। पीटी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स कितना है, गेट वालों को कितना वेटेज, यहाँ पे एग्जामिनेशन बाय द अपेक्स बॉडीज, ठीक है, यहाँ पे ये सब दिया हुआ है किस प्रकार से आपका सिलेक्शन होने वाला है। ये कॉलेज डिटेल्स है, किस किस कॉलेज में जो है किस किस सब्जेक्ट में पीएचडी अवेलेबल है। काफ़ी सारे कॉलेज है, नांदेड़ के ही जो है ये कॉलेज है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, लातूर, नांदेड़, उदगीर एंड लातूर, ओके। सो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं किस किस कॉलेज में जो है कौन कौन से सब्जेक्ट में यहाँ पर जो है आपका पीएचडी अवेलेबल है। तो कॉलेज वाइज भी आप यहाँ देख सकते हैं, ये सीट्स अवेलेबल है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आई होप कि ये जो है वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए अगर अभी आप तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ घंटी वाला बटन जरूर दबा दें। एंड काफ़ी मेहनत मैं आपके लिए करता हूं, तो जो है मेरा हक बनता है कि अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एंड चलिए मिलते हैं अपनी अगली महत्वपूर्ण वीडियो में, तब तक